सीजन के स्टार्ट में एक लड़की नायन को अपने बॉयफ्रेंड जूनियन के साथ दिखाया जाता है, जो ठंडी रात में एक पार्क में डेट पर आए थे। दोनों को यहाँ बहुत ज्यादा रोमांटिक दिखाया जाता है कि अचानक नायन की नजर एक बूढ़े कपल पर पड़ती है, जो एक दूसरे के साथ रोमांस में मसरूफ थे। नायन एक और नए कपल को भी देखती है, जो अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे। ये देखकर नायन के दिल में भी शादी का ख्याल आता है, जिसे वो अगले दिन अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है। एक दोस्त थी जिसे शादी के बाद डिवोर्स हो गई थी, वो नायन को बताती है कि शादी की बात हमेशा लड़का शुरू करता है, लेकिन अब अगर जूनियन शादी के लिए तैयार नहीं है तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि इनके रिलेशनशिप को पहले ही 2 साल हो चुके थे। नायन खुशी खुशी जूनियन के पास जाकर बातों बातों में उससे शादी की बात करती है, लेकिन जूनियन फौरन परेशान होकर बात को बदल देता है। नायन को बहुत बुरा लगता है, तो फिर रात को डिनर के वक्त वो दोबारा जूनियन को शादी का कहती है, लेकिन इस दफा भी वो इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। नायन गुस्से से उठकर वॉशरूम में जाकर ही से बात करके उसे जूनियन का रिएक्शन बताती है, तो ही उसे समझाती है कि नायन को थोड़ा सब्र करना चाहिए, लेकिन नायन को ऐसा लग रहा था कि जूनियन उससे शादी ही नहीं करेगा। नायन को गुस्से में देखकर जूनियन रात के वक्त उसे बोट में समंदर की सैर करवाने ले जाता है, लेकिन नायन का मूड ठीक नहीं होता। नायन को बोट के कमरे में नहीं आने दिया जाता, क्योंकि यही जूनियन ने नायन को एक स्पेशल तरीके से प्रपोज करने का प्लान बना रखा था। लेकिन नायन नहीं रुकती और जबरदस्ती अंदर चली जाती है, और इतने अच्छे तरीके से प्रपोजल सुनकर नायन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ जूनियन नायन को एक बहुत खूबसूरत एंगेजमेंट रिंग भी पहना देता है। अब वो दोनों घर वापस आते हुए बात करते हैं कि शादी की प्लानिंग कैसे की जाए, जबकि नायन की फ्रेंड ही के मुताबिक शादी की प्लानिंग करना सबसे मुश्किल काम होता है। जूनियन अपने दोस्त के साथ बैठकर प्लान बनाना शुरू करता है कि वो चाहता है कि शादी वाले दिन उसकी ब्राइड को देखकर लगे कि वो बहुत ज्यादा खुश है, और इस वजह से जूनियन बहुत ज्यादा परेशान भी होता है कि वो सब कुछ कैसे मैनेज करेगा। दोस्त को जूनियन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो एक लड़की के लिए इतना पागल हो रहा है, और इसीलिए दोस्त ने इन टेंशन से बचने के लिए अपनी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई हुई। दूसरी तरफ नायन अपने घर की सारी चीजें बदलना शुरू कर देती है, जबकि उसकी दोस्त ही उसे बताती है कि पहले उन दोनों को अपने पेरेंट्स की मीटिंग करवानी चाहिए और उसके बाद शादी की सारी तैयारी शुरू करनी चाहिए। नायन को ये मशवरा अच्छा लगता है, तो वो अपने पेरेंट्स से फौरन बात कर लेती है, जिसे सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं। जबकि जूनियन अपनी मदर से बात करके उनसे जिद करता है कि वो नायन के पेरेंट्स के साथ अच्छे से बात करें, क्योंकि जूनियन की मदर थोड़ी गुस्से वाली थी। मीटिंग से पहले नायन और जूनियन प्लान बना लेते हैं कि वो पेरेंट्स को ज्यादा बातें नहीं करने देगी, ताकि लड़ाई वगैरह ना हो। लेकिन मीटिंग वाले दिन जूनियन की मदर बिला वजह ही नायन की मदर के साथ बहस शुरू कर देती है, और फिर बहुत मुश्किल से दोनों के दरमियान सुलह होती है, जिसके बाद दोनों फैमिली शादी के लिए मान जाती हैं। जबकि जूनियन पेरेंट्स को बता चुका था कि वो और नायन अकेले ही अपनी शादी की प्लानिंग करेंगे। अब नायन की फ्रेंड्स उसे एक नया मशवरा दे देती हैं कि उन दोनों को अपने घर के बारे में भी सोचना चाहिए कि वो शादी के बाद कहाँ रहेंगे और घर खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे। नायन सोच में पड़ जाती है और उसी रात इस बारे में बात करने जाती है, लेकिन वो उससे पैसों वाली बात नहीं कर पाती। अगले दिन दोनों शादी की शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो नायन तब भी सिर्फ पैसों के बारे में ही सोच रही थी कि उसे कितने पैसे खर्च करने चाहिए। यहाँ नायन जूनियन से बात कर लेती है, तो वो ज्यादा परेशान नहीं होता और नायन को ऑफर देता है कि उसे जो कुछ भी अच्छा लगता है वो खरीद सकती है। लेकिन नायन जूनियन पर बोझ नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए वो कोई भी शॉपिंग किए बगैर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर करते हैं, तो जूनियन के दोस्त उसके दिमाग में गलत बातें डाल देते हैं कि शादी के बाद नायन उसके पैसों पर कब्जा कर लेगी और उसे हमेशा नायन से पैसे मांगना पड़ेंगे। इसके बाद दोनों डिनर पर यही मसला हल करने के लिए मिलते हैं, तो नायन का ख्याल है कि जूनियन उन दोनों के पैसे अपने पास रखेगा, जबकि जूनियन अपने दोस्त के मशवरे की वजह से इनकार कर देता है कि वो दोनों अपने पैसे अपने पास ही रखेंगे। अगले दिन जूनियन नायन को उसके घर आने का बताता है, लेकिन वो पहले ही उसके घर के बाहर खड़ी थी। जूनियन उसे अंदर बुलाकर हग करते हुए माफ
माफी मांगता है कि उसे अलग अलग पैसे रखने का नहीं कहना चाहिए था, लेकिन नायन को यही आइडिया पसंद आया था। अब नायन जूनयंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी टोटल सेविंग्स का हिसाब लगाकर उसे बताए और बाद में नायन खुद ही उसका क्रेडिट कार्ड देख लेती है, लेकिन जूनयंग को नहीं पता था। अब कार्ड पर पैसे देखकर नायन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि इतने पैसों से शादी की तैयारी करना बहुत मुश्किल था, लेकिन नायन इस बारे में जूनयंग से बात नहीं करती। जूनयंग नायन को ब्राइडल ड्रेस दिलाने के लिए ले जाता है, जहाँ नायन का ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि किस ड्रेस की कितनी कीमत है और वो यहाँ बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करती, जबकि जूनयंग पैसों का सोचे बगैर नायन को अपनी ब्राइडल के रूप में देखने के लिए बेचैन था। जूनयंग समझता है कि नायन शायद इस वजह से उदास है कि उसने किसी को उनकी एंगेजमेंट की पार्टी नहीं दी, तो वो नायन से झूठ बोल देता है कि वो काम में बिजी होने की वजह से कुछ दिन उससे नहीं मिल सकेगा, जबकि रियल में वो नायन को ब्राइडल शावर पार्टी देने की तैयारियों में मसरूफ हो जाता है। और नायन पहले ही पैसों की वजह से परेशान थी, तो वो मजीद परेशान होकर जूनयंग को बता देती है कि उसके कार्ड में बहुत कम पैसे हैं, तो उसे एहतियात से पैसे खर्च करने चाहिए। जूनयंग ये बात मान लेता है और नायन को पार्टी पर बुलाता है, जहाँ वो खुश होने के बजाय उल्टा जूनयंग को सबके सामने डांट देती है कि उसे पार्टी के लिए इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था, लेकिन बाद में दोस्तों के समझाने पर नायन पार्टी बंद नहीं करवाती और न ही पार्टी को ज्यादा एंजॉय करती है। अब घर जाकर ही नायन को मशवरा देती है कि उसे अपने पैसों से ही कोई घर खरीद लेना चाहिए, ताकि बाद में अगर नायन को डिवोर्स हो जाए तो उसे अपने घर से बाहर ना निकलना पड़े। और ये डिवोर्स वाली बात नायन को बहुत बुरी लगती है। अब इनका अगला मसला था कि शादी के लिए कौन सा हॉल सिलेक्ट किया जाए। नायन चाहती है कि वो किसी हॉल में फंक्शन करने के बजाय किसी आइलैंड पर करे, ताकि वहाँ खर्चा ज्यादा ना हो, जबकि नायन के पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते और जूनयंग भी हॉल में ही शादी करना चाहता है। तो नायन उससे झूठ बोल देती है कि उसके फादर हॉल में शादी करना नहीं चाहते। तो जूनयंग उदास होकर इस बारे में अपनी मदर से बात करता है, तो ये सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं कि इस तरह किसी और जगह पर शादी करने से उनकी फैमिली बातें करेगी और उनकी फैमिली के 800 लोग भी वहाँ पूरे नहीं आएंगे। ये सुनकर जूनयंग नायन को कुछ बताए बगैर नायन के फादर से इस बारे में बात करने चला जाता है, जहाँ उसे पता चल जाता है कि नायन ने उसे झूठ बोला था, लेकिन फिर भी वो उस पर गुस्सा नहीं करता। अब इनका फाइनल हो जाता है कि वो शादी हॉल में ही करेंगे। जूनयंग की मदर चाहती है कि वो शादी में नायन की फैमिली से ज्यादा खर्चा करेगी, ताकि लोगों में उनकी तारीफ हो सके, और नायन के लिए गिफ्ट्स भी बहुत महंगे महंगे लेंगी। और ये बात जूनयंग को ना चाहते हुए भी माननी पड़ती है। जूनयंग की मदर नायन के लिए गिफ्ट लेने चली जाती है और वो गिफ्ट बहुत ही ज्यादा महंगे थे। मदर यही चाहती थी कि नायन की फैमिली गिफ्ट्स देखकर हैरान रह जाए, तो वो उन गिफ्ट्स के ऊपर से भी प्राइस टैक्स नहीं हटवाती। अब दूसरी तरफ नायन के घर उसकी सारी फ्रेंड्स भी आई हुई थी, जिन्हें नायन ये बताती है कि जूनयंग की मदर की तरफ से दिए जाने वाले गिफ्ट सिंपल होंगे, क्योंकि वो खुद एक सिंपल औरत है। यही जूनयंग गिफ्ट देने आता है, जिन्हें खोलने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। नायन तो गिफ्ट देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, जबकि उसके पेरेंट्स ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अब उन्हें भी इतने ही महंगे गिफ्ट देने पड़ेंगे। बाद में गिफ्ट्स पर प्राइस टैग देखकर नायन को बहुत बुरा लगता है कि जूनयंग की मदर उन्हें अपना स्टेटस दिखाना चाहती हैं, लेकिन वो इस बारे में जूनयंग से कोई बात नहीं करती। नायन जूनयंग के घर उसकी मदर से मिलने जाती है, जहाँ मदर ऐसे शो करती हैं कि उन्हें गिफ्ट्स में कुछ पेंटिंग्स चाहिए। नायन को यकीन नहीं आता कि इतने महंगे गिफ्ट्स देने के बाद वो बदले में पेंटिंग क्यों लेना चाहती हैं। तो नायन उसे डायरेक्ट पूछ लेती है कि गिफ्ट्स में उन्हें क्या चाहिए। ये सुनकर मदर नायन से माफी मांगती है, क्योंकि गिफ्ट्स पर प्राइस टैग लगवाने के बाद उन्हें बहुत अफसोस हुआ था कि ये एक बहुत ही गलत बात थी, जिसने नायन के दिल में उनकी इज्जत कम हो जाती। नायन को ये सुनकर बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन वो उन्हें कुछ कहे बगैर चली जाती है। और बाद में जूनयंग की मदर की तरफ से लेटर मिलता है, जिसमें सिर्फ एक ही चीज गिफ्ट करने को कही गई थी, जिसे देखकर नायन खुश हो जाती है। अगले दिन नायन एक शोरूम के बाहर लाइन में खड़ी होती है, ताकि जूनयंग के लिए एक वॉच गिफ्ट ले सके, क्योंकि उसे वॉचेस बहुत ज्यादा पसंद थी। लेकिन लाइन में इतनी देर खड़े रहने के बाद भी उसकी बारी नहीं आती और वो खाली हाथ घर वापस आ जाती है। अगले दिन नायन जूनयंग से मिलकर उसे गिफ्ट के बारे में बताती है कि उसने किसी और को लाइन में खड़े होने के लिए पैसे दे दिए हैं, क्योंकि वो खुद ऑफिस से रोजाना छुट्टी नहीं कर सकती। जूनयंग नायन को मना भी करता है कि वो उसके लिए ज्यादा परेशान ना हो, लेकिन नायन उसकी कोई बात नहीं सुनती। इसके बाद नायन को न्यूज मिलती है कि जूनयंग ने खुद एक वॉच खरीद ली है, तो उसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नायन को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो समझती है कि शायद जूनयंग ये समझता है कि नायन के पास महंगी वॉच खरीदने के पैसे नहीं है, तो वो उससे नाराज हो जाती है। जूनयंग
नायन से मिलता है, लेकिन वो उससे अच्छी तरह बात नहीं करती। जूनhyun का दोस्त उसे बताता है कि शायद नायन इस वजह से नाराज है कि जूनhyun ने वॉच पर पैसे क्यों जाया किए हैं। तो जूनhyun डायरेक्ट जाकर नायन को ये बोल देता है। तो नायन मजीद गुस्से में आ जाती है कि जूनhyun उसे एक कंजूस लड़की समझता है। जूनhyun ही से जाकर बात करता है तो वो उसे बातों बातों में सब बता देती है कि नायन ने गिफ्ट प्राइसेस को क्यों गिना था और अब वो किस बात की वजह से नाराज है। असल बात पता लगने पर जूनhyun नायन के घर उसके कमरे में जाकर उसे बहुत ज्यादा सॉरी करता है। तो वो गुस्सा खत्म करके मान जाती है। नायन ने जूनhyun के लिए गिफ्ट्स खरीद लिए थे तो वो उसे शाम 6 बजे घर आने का कहती है। जूनhyun शाम के वक्त एक मीटिंग में फंस जाता है तो बहुत मुश्किल से आधा घंटा पहले वो ऑफिस से निकलता है और रास्ते में जूनhyun को नायन के साथ की गई कुछ बातें याद आती हैं कि नायन अपना घर लेना चाहती है और जूनhyun चाहता था कि वो जूनhyun के पेरेंट्स के घर पर ही रहे, जिस पर नायन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका ऑफिस जूनhyun के घर से बहुत ही ज्यादा दूर था। अब जूनhyun टाइम पर घर पहुंच जाता है जहां उसके पेरेंट्स ने पहले ही गिफ्ट्स खोल रखे थे जो सबको बहुत पसंद आते हैं। यही नायन के फर्नीचर की बात चलती है तो जूनhyun के बजाय उसकी मदर कहती है कि वो नायन के लिए फर्नीचर पसंद करेंगी, जबकि नायन चाहती है कि जूनhyun और वो अकेले अपनी शॉपिंग करें। अब अगले दिन जब नायन जूनhyun और उसकी मदर के साथ फर्नीचर की शॉपिंग करने जाती है तो नायन को जो चीज पसंद आती है वो मदर को नहीं आती और जो मदर को पसंद आती है वो चीज नायन को पसंद नहीं आती। नायन जूनhyun से कहती है कि वो अपनी मदर को रोके तो जैसे ही जूनhyun उनसे बात करता है तो वो गुस्से से मॉल से बाहर चली जाती है। इस वजह से नायन और जूनhyun की लड़ाई हो जाती है और नायन भी गुस्से से बगैर कुछ खरीदे चली जाती है। घर जाकर जूनhyun को बहुत गुस्सा आता है कि वो नायन को मना कर थक गया है और अपनी मदर और नायन के दरमियान फंस कर रह गया है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी मदर की बात माने या नायन की बात माने। फिर भी जूनhyun अपनी मदर को मना लेता है और अब उसे भी फील होना शुरू हो जाता है कि शादी करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। जूनhyun इरादा कर लेता है कि वो इस दफा नायन को पहले नहीं मनाएगा क्योंकि इसमें नायन की गलती भी थी और नायन भी जूनhyun से कोई कांटेक्ट नहीं करती क्योंकि वो जूनhyun की माफी के इंतजार में थी। इसी तरह बगैर बोले एक हफ्ता गुजर जाता है और जूनhyun को लगने लगता है कि वो नायन के बगैर ज्यादा सुकून में है। फिर नायन जूनhyun को टेक्स्ट करके उसे डिनर पर बुला लेती है और यहाँ पहले नायन जूनhyun से माफी मांगती है, जिसके बाद जूनhyun भी ये कहकर माफी मांग लेता है कि उन दोनों की इसमें बराबर गलती थी। अब नायन अगली दफा मिलने का प्लान बनाती है कि वो अपनी मदर के साथ जूनhyun से रेस्टोरेंट में मिलेगी ताकि उनके घर खरीदने की बात कर सके। अब अगली मीटिंग में जूनhyun अपनी मदर को भी साथ ले आता है। नायन की मदर चाहती थी कि वो अपना घर खरीद ले, जबकि जूनhyun की मदर चाहती थी कि वो घर रेंट पर ले। इस बात पर दोनों मदर्स की बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है तो नायन गुस्से से उठकर वॉशरूम में चली जाती है जहाँ जूनhyun उसे फैसला करने को कहता है। तो नायन को इस बात पर भी गुस्सा आ जाता है कि वो इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं कर सकती। यही दोनों मदर्स भी आ जाती हैं तो जूनhyun की मदर भी नायन को फैसला करने को कहती हैं, जिसपे दोनों नायन और जूनhyun की भी लड़ाई हो जाती है कि नायन के मुताबिक जूनhyun को अपनी मदर को साथ नहीं लाना चाहिए था। बुरी तरह लड़ाई करने के बाद जूनhyun और नायन अपनी अपनी मदर के साथ घर वापस चले जाते हैं जहाँ नायन के फादर उसकी मदर को मना करते हैं कि उन्हें नायन और जूनhyun के कामों में नहीं पड़ना चाहिए और नायन को भी मशवरा देते हैं कि आइंदा वो अकेली ही जूनhyun के साथ जाएगी। इसके बाद नायन अपनी दोस्त ही से बात करती है जिसे इनकी मदर्स की लड़ाई की बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि वो दोनों क्या चाहती हैं। दूसरी तरफ जूनhyun अपने दोस्त मिन के साथ सब कुछ शेयर करता है और घर आने के बाद शादी के लिए खरीदी गई सारी चीजों को गुस्से से फेंक देता है। फिर ही और मिन प्लान करके नायन और जूनhyun को डिनर पर बुलाते हैं, लेकिन यहाँ भी उनके दरमियान लड़ाई खत्म नहीं होती। अगले दिन इन दोनों का प्री ब्राइडल शूट था जिसके बगैर इनकी शादी नहीं हो सकती थी तो दोनों को मजबूरन जाना पड़ता है। फोटो शूट शुरू हो जाता है लेकिन वो दोनों बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाते तो जूनhyun फोटो शूट रुकवाकर नायन को मनाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात सुने बगैर फोटो शूट दोबारा शुरू करवा देती है। लेकिन अब भी उन दोनों का मूड वैसा ही रहता है तो नायन गुस्से से ये कहकर चली जाती है कि वो शादी नहीं करेगी। जूनhyun की मदर घर आकर जब शादी वाली चीजों को बिखरा हुआ देखती हैं तो परेशान होकर जूनhyun से इसकी वजह पूछती हैं कि वो इतना परेशान
परेशान क्यों है, क्योंकि उसने उस टाइम ड्रिंक भी कर रखी थी। लेकिन जूनह्यंग उन्हें कोई बात नहीं बताता। दूसरी तरफ नाइन घर वापस जाकर रोते हुए अपनी एंगेजमेंट रिंग उतार देती है और खुद को नॉर्मल करने के लिए ड्रिंक करती है, जबकि नाइन ने भी अपने पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था कि वो जूनह्यंग से शादी नहीं करेगी। नाइन की हालत ठीक नहीं होती तो वो ऑफिस जाना भी बंद कर देती है। मिन और ही दोनों ही ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, तो कोई जवाब ना मिलने पर वो जूनह्यंग को बता देते हैं कि नाइन ऑफिस नहीं जा रही। अब जूनह्यंग इस वजह से काफी परेशान होता है, लेकिन फिर भी वो नाइन से बात करने नहीं जाता। अब जूनह्यंग की मदर को फील होता है कि शायद उनकी लड़ाई की वजह से जूनह्यंग परेशान है, तो वो उसे बगैर बताए नाइन के घर उसके पेरेंट्स से मिलने चली जाती हैं, जहां दोनों मदर से एक दूसरे से माफी मांगती हैं और पेरेंट्स के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाता है। मदर वापस आकर जूनह्यंग को बहुत समझाती हैं कि उसे अपना रिलेशन जिद में आकर खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि नायन से एक बार मिलकर उससे इस बारे में बात करनी चाहिए कि वो क्या चाहती है। जूनह्यंग नायन को पार्क में बुला लेता है, जहां नायन उस पर काफी गुस्सा करती है कि उनकी शादी का कोई काम भी ठीक नहीं हो रहा, तो उन्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए। तो जूनह्यंग प्यार से नायन की काफी मिन्नतें करने के बाद उसे मना लेता है। अब शादी को दोबारा प्लान करने के लिए नायन और जूनह्यंग अपने पेरेंट्स को एक दूसरे से मिलवाते हैं और इस दफा किसी भी बात पर उनके दरमियान कोई लड़ाई नहीं होती। आखिर में जूनह्यंग पेरेंट्स को अपनी शादी पर इनवाइट करने के लिए कार्ड्स देता है, जिस पर नायन और जूनह्यंग ने खुद विशेस लिखी थी। और यहाँ नायन के फादर उन्हें ये भी मशवरा देते हैं कि वो आइंदा अपने काम खुद करेंगे ताकि दोबारा फैमिलीज के दरमियान लड़ाई ना हो। अगले सीन्स में जूनह्यंग और नायन दोनों किसी से भी मशवरा किए बगैर अपनी शादी की सारी तैयारी कर लेते हैं। शादी से एक दिन पहले नायन और जूनह्यंग मिलने के बाद घर जाते हुए बहुत खुश होते हैं कि एक दिन बाद उन्हें इस तरह अलग होकर अकेले घर नहीं जाना पड़ेगा और ना ही दोबारा मिलने के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा। और घर जाकर दोनों बहुत ज्यादा नर्वस भी होते हैं कि पता नहीं उनका कल का फंक्शन कैसा होगा, जबकि नायन की मदर बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाई जाती हैं कि उनकी बेटी उनके घर से जा रही है। इसके साथ मदर नायन को बहुत सारे मशवरे भी देती हैं कि शादी के बाद लाइफ कैसे गुजारनी है। अब शादी वाले दिन जूनह्यंग नायन को अपनी दुल्हन बना देख बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन स्टेज पर बैठकर जूनह्यंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है कि वो सारे गेस्ट का सामना कैसे करेगा। नायन जूनह्यंग को बहुत हौसला देती है कि अब वो दोनों साथ हैं, तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोनों की फैमिलीज को भी बहुत ज्यादा खुश और इमोशनल होता हुआ दिखाया जाता है। आखिर में फंक्शन बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जिससे सब गेस्ट भी बहुत ज्यादा खुश थे। सीजन के लास्ट में जूनह्यंग और नायन को शादी के बाद इकट्ठे घर जाते हुए दिखाया जाता है और यही सीजन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।